आज हम देखेंगे त्रिभुज की भुजाओं के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजाएं अगर आपको दी गई है और आपको पता करना है कि क्या इससे त्रिभुज की भुजाएं बनती हैं कि नहीं हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं की एक खासियत है कि जब दो भुजा को हम प्लस करेंगे, अगर ध्यान से देखते हैं, अगर दो भुजा को अगर हम प्लस करेंगे तो वो ऑब्वियसली तीसरी से बड़ी होगी ना। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो अगर इसको जोड़ते हैं तो ये इस लाइन से लंबा होगा, या इन दोनों को जोड़ते हैं तो वो इस लाइन से लंबा होगा। तो मान लीजिए ए बी सी दिया हुआ है, तो अगर ए बी प्लस अगर बी सी करते हैं तो वो हमेशा बड़ा आएगा। ए बी प्लस बी सी करेंगे तो किससे बड़ा आएगा? ए सी से बड़ा आएगा। उसी तरीके से अगर ए बी प्लस ए सी करते हैं तो वो किससे बड़ा आएगा? बी सी से बड़ा। ए बी प्लस ए सी करेंगे तो वो बी सी से बड़ा आएगा। नेक्स्ट अगर करते फिर क्या, ए सी प्लस बी सी करेंगे तो वो बड़ा आएगा किससे? ए बी से बड़ा आएगा। ए सी और बी सी इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो इससे बड़ा आएगा। यानी तीनों केस में अगर दो तरफ की भुजाएं अगर हम प्लस करते हैं तो वो बड़ी आनी चाहिए तीसरी भुजा से, तो वो हमारा त्रिभुज बन सकता है इन भुजाओं के आधार पर, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको कोई बोलता है कि 1, 2 और 3 मेज़रमेंट से क्या त्रिभुज पॉसिबल है, त्रिभुज बनाना। तो देखिए अगर हम 2 + 3 करते हैं तो वो 1 से बड़ा आता है, ठीक है। फिर अगर हम 3 + 1 करते हैं तो वो हमारा 2 से बड़ा आता है। लेकिन अगर हम 2 + 1 करते हैं तो वो हमारा = 3 आ रहा है। तो ये दोनों भुजाएं प्लस करने पर इसके इक्वल नहीं आ सकती है, यानी 1, 2, 3 मेज़रमेंट लेके हमारा त्रिभुज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तीनों केस में चेक करना होगा कि क्या त्रिभुज पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट हम भुजा लेते हैं 3, 4, 5। तो इसमें अगर हम 3 + 4 करते हैं तो वो 5 से बड़ा आता है। फिर अगर हम 4 + 5 करते हैं तो वो 3 से बड़ा आता है। उसके बाद अगर हम 5 + 3 करते हैं तो वो हमारा किससे? 5 + 3 हमारा 4 से बड़ा आता है, ठीक है। तो ये तीनों केस में सही है, यानी 3, 4, 5 भुजा लेके हमारा त्रिभुज पॉसिबल है। तो ये हो गया किसी भी तरह का त्रिभुज, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या खासियत होनी चाहिए? इन भुजाओं को देख के आपको पता करना चाहिए कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं है, ठीक है। त्रिभुज की भुजा तो ये है, ठीक है, लेकिन समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं है। तो समकोण त्रिभुज की भुजा का पता करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसे? पाइथागोरस फॉर्मूला। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम समकोण त्रिभुज में जो समकोण जहाँ बन रहा है, समकोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण, जो कि सबसे लंबी होती है। कर्ण हमेशा सबसे लंबा होता है, आधार और परपेंडिकुलर से लंबा। परपेंडिकुलर यानी लंब, यानी त्रिभुज की लंबाई, और ये हो गया आधार यानी नीचे का बेस, और ये हो गया कर्ण। आपका बेस, ये जो आधार है और लंब है, ये उल्टा भी हो सकता है। अगर त्रिभुज इस तरह से खड़ा हो जाता है, यही त्रिभुज, तो समकोण यहाँ हो जाएगा, ये आधार इधर चला गया तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ठीक है। तो ये बदल भी सकता है, लेकिन कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, वो एज इट इज़ रहता है, ठीक है। तो कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, क्लियर है। तो जब आपको बोला जाता है तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, वो हमारा बराबर आएगा, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर आएगा। यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसको इन शॉर्टकट हम ऐसे भी लिखते हैं, h का स्क्वायर = p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यानी p यानी परपेंडिकुलर, b यानी बेस, और h यानी हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण, लंब और आधार। तो शॉर्ट में ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसके अनुसार कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो हमारा बराबर आता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको दो तरीके से पूछा जाता है। एक, क्या ये त्रिभुज का भुजा है, मतलब किसी भी त्रिभुज की भुजा है कि नहीं है, तो आप इस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, जो हमने अभी पहले किया था। अब क्वेश्चन सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारा होता है कर्ण। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण के जगह पे हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, और बाकी की जो भुजाएं हैं वो ये दोनों हैं। ठीक है, ये दोनों अदल बदल हम कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब अगर ये दोनों इक्वल आता है तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अगर नहीं आता है इक्वल तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। 5 5 जा कितना होता है 25, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 करते हैं तो हमारा 25 आता है। इट मीन्स ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं आता तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं रहती। ओके, थैंक यू।